इस्लामी वाकया। मदीने से आया खत। गांव नूराबाद की गलियां उस वक्त खामोश थीं। हवा में मिट्टी और पुराने कागज की सी खुशबू घुली थी। पुराने मस्जिद की मीनार से अभी अभी अजहान की आवाज खामोश हुई थी, मगर गांव के एक कोने में एक छोटे से कमरे में कुरान की धीमी धीमी तिलावत गूंज रही थी। वह कमरा फैज अहमद का था, एक सीधा सादा इल्म और दीन से मोहब्बत करने वाला नौजवान। उम्र होगी मुश्किल से 25 साल, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून था, जैसे हर सांस में अल्लाह का जिक्र बस गया हो। वह अपने मरहूम उस्ताद मौलाना राशिद साहब का शागिर्द था, जिन्होंने उसे कुरान की हर आयत का मतलब दिल में उतारना सिखाया था। मौलाना साहब का इंतकाल हुए 3 साल बीत चुके थे, मगर फैज अब भी हर जुमे की रात वही तिलावत करता, वही रोशन दिया जलाता और अपने उस्ताद की याद में दुआ करता। उसे याद था, उस्ताद हमेशा कहते थे, इल्म वो नूर है जो दिल को जिंदा रखता है, लेकिन अगर तुझे इल्म से तकब्बुर हो जाए तो वो नूर अंधेरा बन जाता है। पहला खत उस रात जब घड़ी ने 12 बजाए, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। फैज चौंका। इतनी रात गए कौन? दरवाजा खोला तो जमीन पर एक पुराना लिफाफा पड़ा था, धूल से ढका मगर कोनों से साफ, जैसे अभी रखा गया हो। लिफाफे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मदीने से आया खत। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर खत खोला। अंदर एक कागज था, पुरानी स्याही से लिखा हुआ, ए मेरे प्यारे शागिर्द, जो इल्म तुझे मिला है वो तेरी जिम्मेदारी है। अगर तिलावत तेरे लब्बों तक रही तो तू कारी है, लेकिन अगर वो दिल में उतरी तो तू अबद बन जाएगा। अपने इल्म को दिखावे में मत बेच देना, क्योंकि दिखावे का इल्म आग की तरह दिलों को जला देता है। नीचे लिखा था, तुम्हारा उस्ताद राशिद। फैज के हाथ कांप गए। अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? उस्ताद तो कब्र में हैं। वो सारी रात नहीं सो सका, बार बार उस खत को पढ़ता और आंसू बहाता रहा। सुबह मस्जिद गया, इमाम साहब को दिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, शायद किसी ने उस्ताद की याद में लिखा होगा। मगर फैज का दिल गवाही नहीं दे रहा था। खत की स्याही में अजीब सी खुशबू थी, मस्जिद ए नबवी की मिट्टी जैसी। दूसरा खत 1 हफ्ते बाद, अगले जुमे की रात, वही दस्तक दोबारा हुई। इस बार फैज इंतजार में ही बैठा था। दरवाजा खोला, फिर वही पुराना लिफाफा। लिखा था, मदीने से आया दूसरा खत। उसने पढ़ा, फैज, तू अब अपने गांव का रहनुमा है। लोग तुझसे तिलावत सुनते हैं, मगर तूने अब तक उन्हें सिखाया नहीं। कुरान सिर्फ जुबान के लिए नहीं, ये दिलों की दवा है। उठ और लोगों को कुरान का मफहूम समझा। क़यामत के दिन तेरा इल्म तेरी गवाही बनेगा। नीचे फिर वही नाम, राशिद। फैज के आंसू गिर पड़े। वो समझ गया, ये कोई इंसानी खत नहीं, ये रहमत की निशानी है। इल्म की बरकत। उस दिन से उसने अपने छोटे कमरे को मदरसा बना दिया। बच्चों को नूरानी कायदा सिखाने लगा और बड़ों को कुरान की तफसीर सुनाने लगा। गांव के लोग हैरान थे। पहले जहां मस्जिद खाली रहती थी, अब वहां हर शाम रोशनी थी। लोग कहते, फैज में अब वो नूर आ गया है जो पहले उसके उस्ताद में था। मगर रहस्य वही नहीं रुका। तीसरा खत एक जुमे की रात, जब बारिश जोरों से हो रही थी। फैज तिलावत के बाद तस्बीह में मशगूल था। अचानक दिया बुझ गया और फिर वही दस्तक। इस बार खत पर लिखा था, आखिरी वसीयत। उसने कांपते हाथों से खोला। फैज, अब तूने वो कर दिखाया जो तुझसे चाहा गया था। तेरे इल्म से अब दिल जिंदा हो रहे हैं, लेकिन अब एक अमानत है जिसे तुझे पूरा करना है। मेरी कब्र पर जा और वहां वह किताब निकाल जो मैंने छुपाई थी। उसमें वो इल्म है जो मैंने अधूरा छोड़ा था। दरगाह की रात फैज को याद आया। उस्ताद की कब्र गांव से बाहर पुराने कब्रिस्तान में थी। वो आधी रात को निकल पड़ा। बारिश, हवाएं और अंधेरा, मगर दिल में हिम्मत। कब्र के पास पहुंचा तो वहां का दिया अपने आप जल उठा। उसने कुरान की आयतें पढ़ी, फिर धीरे से मिट्टी हटाई। अंदर से एक छोटी सी किताब मिली, पुरानी मगर नूर से चमकती हुई। पहले पन्ने पर लिखा था, कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए उतारा गया है। और नीचे वही हस्ताक्षर। राशिद फैज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने किताब सीने से लगाई और कहा, उस्ताद, आपकी अमानत अब मेरी
तरफ से हल्की रोशनी फैली, बारिश थम गई और हवा में सुगंध फैल गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कब्र के पास एक सफेद साया खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। फैज की रूह कांप गई, मगर डर नहीं था। साया बोला, लेकिन उस्ताद, मुझे इल्म का सुकून तब मिला जब तुमने उसे बचाया। याद रख, इल्म तब जिंदा रहता है जब वो किसी और के पास चला जाए। कहकर वो साया धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और फिर गायब हो गया। आखिरी खत अगले दिन सुबह मस्जिद में लोगों ने देखा कि मेहराब में एक पुराना लिफाफा रखा है। उस पर लिखा था, आखिरी खत मदीने से। खत में लिखा था, ए मेरे प्यारे शागिर्द, तूने इल्म को जिंदा कर दिया। तेरी जिंदगी अब अमानत बन गई है उन बच्चों के लिए जो तुझसे पढ़ेंगे। जब तक एक लफ्ज भी अल्लाह के नाम पर पढ़ाया जाएगा, हमारी रूहें चैन में रहेंगी। मदीने की मिट्टी तुझ पर रहमत बरसाए। नीचे सिर्फ एक मोहर थी, मस्जिद ए नबवी की खुशबूदार निशान। सबक और हदीस उस दिन के बाद फैज ने तिलावत में कभी अपने नाम का ऐलान नहीं किया। वो कहता, इल्म अल्लाह का नूर है जो तकब्बुर वालों को नहीं मिलता। गांव में इल्म की रोशनी फैल गई और जब लोग तिलावत करते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे किसी की आवाज उनके साथ मिल रही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब आदमी मर जाता है तो उसका अमल बंद हो जाता है सिवाय 3 चीजों के, सदका ए जारिया, इल्म जो लोगों को फायदा दे, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। यह वाकया सिखाता है, इल्म सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो दिलों में उतरता है और रूहों को जिंदा करता है। अगर तू इल्म को सिर्फ अपने तक रखेगा तो वो मिट जाएगा, मगर अगर बांट देगा तो वो तेरे जाने के बाद भी जिंदा रहेगा। मदीने से आया खत सिर्फ एक वाकया नहीं था, वो इस बात का सबूत था कि अल्लाह के रास्ते में बांटा गया इल्म कभी नहीं मरता।